सभी को नमोस्तु करें। राजीव जैन शिवरावती अमरपाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, स्त्री पुत्र धन बाह्य सामग्री का संयोग किस कर्म के उदय से प्राप्त होता है? सातावेदनी कर्म का मुख्य रूप होता है। शुभ सामग्री जितने भी मिलते हैं सातावेदनी कर्म के उदय से मिलते हैं। उनका लाभ जो है लाभांतराय कर्म के उदय से होता है। उनका उपयोग भोगांतराय कर्म के उदय से होता है, क्षयोपशम से। तो इस प्रकार से ये तीन कर्म मुख्य होते हैं शुभ वस्तु के मिलने में कारण। सातावेदनी कर्म का उदय हो, लाभांतराय और भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम हो, तब ये सारी स्थितियां उपलब्ध होती। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, क्षयक भाव जीव से भिन्न कैसे हो सकते हैं, जबकि क्षयक का अर्थ कभी क्षय को प्राप्त न होने वाला कहा है? क्षयक भाव का अर्थ यह नहीं है कि क्षय को प्राप्त नहीं होने वाला। क्षयक का अर्थ होता है अब उस भाव को कोई भी रोक नहीं सकेगा। परिवर्तन तो होगा लेकिन वो क्षयक ही रहेगा। क्षयक सम्यक दर्शन क्षयक ज्ञान में प्रति क्षण अर्थ पर्याय निकलती है, लेकिन अब उसको कोई आवरण तो नहीं कर सकेगा। हीनादेख जैसे अपना ज्ञान हीनादेख होता है, ऐसा केवली भगवान का ज्ञान हीनादेख नहीं होगा। जिस रूप में पर्याय निकल रही है उसी शक्ति समान पर्याय निकलती रहेंगी। इस प्रकार का क्षयक सम्यक दर्शन है। क्षयक भाव आत्मा का स्वभाव इसलिए नहीं है क्योंकि वो भाव है, और आत्मा का स्वभाव जो है वह अपने आप में जो त्रिकाली है, जो कभी मिटता नहीं है। ये तो पर्याय है। क्षयक भाव पर्याय है, और पर्याय जो है वह पर्यायी की अभेदता को खंडित करता है। इसलिए स्वभाव नहीं है। केवल ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है, ज्ञायक भाव हमारा स्वभाव है। मैं जानने वाला हूं, जान नहीं रहा हूं, जानने वाला हूं। जैसे धन और धनी में अंतर है। धन और धनी, धन में आनंद नहीं है, आनंद धनी में है। धन में आनंद होता तो सबसे ज्यादा धन किसके पास है? बैंक मैनेजर के पास। लेकिन उसको आनंद कितना आता है? जितना वेतन है। धन तो है, वो प्रतिदिन संभालता है। इसलिए धन में आनंद नहीं है, धनी में आनंद है। जब व्यक्ति अपने आप को धनी महसूस करे कि मैं इस धन का मालिक हूँ, धनी हूँ, उस अनुभूति में व्यक्ति को आनंद आता है कि मैं अमीर आदमी हूँ। धन मात्र से आनंद नहीं आता। वस्तु मात्र सुख का कारण नहीं है। वस्तु के प्रति मलकियत होना चाहिए कि ये वस्तु मेरी है, तभी उसकी ऐसी प्रकार ज्ञान जानता है। लेकिन जानने वाले की अनुभूति हो कि मैं जाननहारा हूं, तब कहीं जाकर के वो स्वभाव बनता है। बाकी ये पर्याय की अपेक्षा से वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। लेकिन सभी श्रोतागण अपना मोबाइल बंद कर दें, क्योंकि नेटवर्क बहुत कम है यहाँ पर। लाइव चलाने वालों को दिक्कत हो रही है, तो आप अपने सभी मोबाइल टोटली बंद कर दें। विकास जैन श्यामली यूपी उत्तर प्रदेश से पूछते हैं, अच्छे से जिज्ञासा सुनना हो तो बंद कर दो, और नहीं सुनना हो तो मत बंद। और बिल्कुल मुखारबिंद बंद, आप सुनिए, अमृत वर्षा हो रही है। सभी अपने बटन बंद कर दें। विकास जैन पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी,
विग्रह गति में क्या जीव की अबंध अवस्था रहती है? उस जीव के आश्रव बंध और संभव निर्जरा की क्या स्थिति रहती है? बराबर वहाँ शंबर भी है, आश्रव भी है, निर्जरा भी है, क्योंकि वहाँ काय योग है, वहाँ भी आत्मा का परिणाम है। विग्रह गति में भी कसाय है, विग्रह गति में भी कर्मों का बंध है, बहुत बंध होता है, निरंतर बंध है। विग्रह गति में कुछ कर्मों को छोड़कर बहुतायत कर्मों का बंध होता है, क्योंकि वहाँ उपयोग है, योग की चंचलता है, कसाय का भाव है, लेस्या भी है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रमत्त योग का स्वरूप क्या होता है? एक अव्रती स्वहिंसा से किस प्रकार बच सकता है? प्रमत्त योग का क्या स्वरूप होता है और एक अव्रती स्वहिंसा से कैसे बच सकता है? प्रमत्त योग का अर्थ होता है सावधानी पूर्वक क्रिया नहीं करना। क्रिया तो कर रहा है लेकिन सावधानी पूर्वक नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पर खुजली चली, आपने खुजला लिया, आपने ये नहीं देखा कि वहाँ कोई चींटी थी, क्या था, तो आपने प्रमाद कर दिया, उस जीव की विराधना कर दी। तो प्रमाद पूर्वक सावधानी पूर्वक कार्य को नहीं करना प्रमाद करता। कुशलेषु अनादरः प्रमादः, कुशलता में सावधानी में विराधना करना ये प्रमाद कहलाता है। प्रमाद से की हुई क्रिया पाप के बंध का कारण बनती है। वही क्रिया सावधानी से कर रहा है। सपोज कीजिए एक व्यक्ति बिना देखे चल रहा है तो उसको नियम से जीवों की हत्या का दोष लगेगा, और एक जीव देख के चल रहा है और फिर भी जीव मर गया तो भी उसे दोष नहीं लगेगा। और जो बिना देखे चल रहा था, एक भी जीव नहीं मरा, लेकिन इतने पैर के नीचे कितनी चींटियां मर सकती थीं, उतनी चींटियों को मारने का पाप उसे लगेगा, क्योंकि वो असावधान है। जैसे एक व्यक्ति गोली चला रहा था, एनसीसी का कैडेट था, गोली सीख रहा था और वो जाके किसी को लगी, सावधान था लेकिन फिर भी किसी को गोली लग जाती है, मर जाता है, तो भी उस एनसी कैडेट को सजा नहीं होती, क्योंकि वो तो सावधान था। और एक व्यक्ति ने निशाना बनाकर गोली चलाई, वो चूक गया, नहीं मर पाया, तो भी वह अपराधी है, क्योंकि इसने मारने का भाव किया है। तो ऐसे हमारे कर्मों की व्यवस्था चलती है। बहुत सारे पाप कर्मों से तो हम बच सकते हैं, थोड़ा सावधानी से पूर्वक करें तो बच सकते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, द्रव्य मन और भाव मन का उल्लेख मिलता है, इससे द्रव्य मन से क्या क्या गुण है और भाव मन से किस प्रकार का पुण्य पाप बंद होता है? द्रव्य मन कहलाता है जैसे आँख है, जो आँख की रचना है, आँख के अंदर सफ़ेद गुल्लक है, फिर काला गुल्लक है, तो जैसे आँख दिख रही है ऐसा ही एक मन होता है यहाँ हृदय में, जहाँ अपनी अंतिम हड्डी खत्म होती है सीने की, वहाँ 8 पाखुड़ी वाला ऐसा कमल है, ऐसा ऊपर लटक रहा है, ऐसा बहुत छोटा है, वहाँ से ये सारे अपने विचार उठते हैं। जितना अपन अच्छा बड़ा विचार बोलते हैं अंदर से उठते, तभी तो कहते भाई आप क्या हृदय से बोल रहे हो, यानी मन से बोल रहे हो। तो मन आँखों जैसा, जैसे आँख का स्थान यहाँ है, ऐसे मन का स्थान हृदय में 8 पाखुड़ी वाला होता है, जहाँ से अपने विचार, आँख नहीं देख रही है, हम आँख से देख रहे हैं। आँख नहीं देख रही है, आँख से देख रहे हैं, यानी देखने वाला कोई और है, ये आँख तो खिड़की है। ऐसे ही मन जो है, भाव मन, कुछ सोचने वाला कोई अलग है, लेकिन द्रव्य मन के आलम्बन से सोचते हैं
ऐसा द्रव्य मन और भाव मन का, भाव मन यानी ज्ञान का उपयोग जब मन का आलम्बन ले लेता है तो वह मनोपयोग कहलाता है, भाव मन कहलाता है। बंधुओं, जैसा कि अपन पूरे पंचकल्याणक में गुरुवर की अमृतमयी वाणी का रसास्वादन कर रहे थे, बाहर से पधारे और कुरावली के नगर के लोग इस अद्वितीय पंचकल्याणक से जो एक ऐतिहासिक रूप ले चुका है, हम लोगों ने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि हम इतने भव्यता के साथ, इतनी गरिमा के साथ, इतनी महिमा के साथ ऐसा पंचकल्याणक कर पाएंगे। ये सब गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद है। ये अपने आप में एक इतिहास बना है। हम सभी बाहर के और कुरावली जन अभिभूत हुए, धन्य हुए हैं। गुरुवर की निरंतर आध्यात्म सरलता से प्रतिदिन का महात्म्य हमने सुना और अपने हृदय में संस्थापित किया। ऐसा अद्वितीय पंचकल्याणक कुरावली नगर में कभी नहीं हुआ, जो यहां के लिए एक इतिहास है। हम सब इतना पुण्य उदय था जो गुरुवर के चरण यहां पड़े। हम सभी धन्य हुए। हम लोग एक बार गुरु का जयकारा बोलते हैं। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए एक निवेदन आगे के लिए करता हूं कि गुरु जी के चरण पुनः पड़े कुरावली में और हम लोग पुनः धन्य हो। इसी के साथ मैं जिज्ञासुओं में सर्वप्रथम श्रीमती रविकांता जैन को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और अपनी जिज्ञासा समाधान पाएं। और इसी के साथ तैयार रहेंगे श्रीमती मनोरमा जैन, फिरोजाबाद। आइए, माइक दो, माइक दो फटाफट। एक जना और। सामने सड़ो भैया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन, शत शत वंदन। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। ये है से संत जिन्हें नम, नहीं आप जिज्ञासा कीजिए बस। जिन्हें नमते उर्काक्रन अंगाराचन। मेरा प्रश्न है कि 12 भावना में जो पंक्तियां आई हैं, भोग पूर्ण फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। इसका आशय गुरुदेव समझाने की कृपा करें। जो स्पर्शन इंद्री भोग विलासता में ही जीवन व्यतीत करते हैं, वो एक इंद्री भी करता है। कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। कोतवाल गिरी कितने दिन करोगे, उसकी एक सीमा है। अंत में जाकर के वही मजदूरी करो, जीवन चलाओ, आजीव करो। खुरपा और जाली, खुरपा और जाली क्या कर जाता है? जब घास नहीं होता है तो किसान एक खुरपा से खोजता है और एक हाथ में वो एक लकड़ी का या किसी का वो रहता है, उससे उस घास को हटाता रहता है। खुरपा यानी खोदने वाला और मिट्टी हटाने वाला जाली उस घास को खोद खोद करके अपने पशु का पालन करता है। इसी प्रकार व्यक्ति कुतवाली यानी हिटलरशाही, तानाशाही हुकूमत कितने दिन चलेगी?
अंत में जाकर के व्यक्ति वहीं आ जाता है जो जिंदगी की मजबूरी होती है। तो इस प्रकार के वहाँ पर वर्णन किया कि अहंकार में ज़्यादा मत आओ, ये अहंकार ज़्यादा रहने वाला नहीं। जो बेर बेर खात थे वो बेर बीन खात हैं, और जो बेर बीन खात थे वो बेर बेर खात हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे जो बेर बेर खाते थे, वे बुरे दिन आने पर जंगल में बेर बीन करके खाते हैं। तो वहाँ इस स्वरूप का वर्णन कहा गया। मनोरमा जैन फिरोजाबाद, और इसके बाद तैयार हैं एकता जैन कोरावली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी शुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी मेरी समाधान का समाधान है कि कितना भी हम लोग उपाय करते हैं तो भाग्य में यश कहीं नहीं होता है। भाग्य में यश कहीं नहीं होता है। यश क्यों नहीं होता है? पूर्व में इतना ज्यादा अपयश कर लिया है कि अब कितने यश फैलाओ, उस अपयश के सामने वो यश नहीं होता। कई बार व्यक्ति इतना गंदा कार्य कर लेता है, इतने गंदे कपड़े कर लेता है कि धोने के बाद भी उस कपड़े पर से दाग नहीं जाता। ऐसे ही अनादिकाल से ऐसे कर्म बांध दिए हैं कि वर्तमान वो अच्छे कर्म भी करता है तो पुराने कर्म ज्यादा बलशाली हो जाने से वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। एकता जैन कोरावली, और इसके बाद तैयार हैं प्रखर पाटनी बेंगलुरु। प्रखर पाटनी जी बेंगलुरु तैयार हैं। करो पाठशाला का कार्यक्रम अभी स्थापना होना, तो लिस्ट भी मंगा लेकर आज और अच्छे से कार्य हो जाए। कल जो विद्या सुधा पाठशाला का नींव रखी गई है उसका अभी यहाँ पर कार्यक्रम होगा, और उसमें जिन लोगों ने अपने नाम लिखाए हुए हैं वो लोग श्रीफल लेके तैयार हैं। महाराज जी के चरणों में मेरा शतशत नमन, शतशत नमन, शतशत नमन। शुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि हमें सामायिक किस प्रकार करना चाहिए? किस प्रकार करने का अर्थ आपकी जितनी स्थिति हो, दोनों टाइम चारों दिशाओं में आवृत करके संकल्प पूर्वक कम से कम 48 मिनट के लिए जो जाप ध्यान चिंतन करता है उसको सामायिक बोलते हैं। उसकी एक विधि है शास्त्रों में, उस पूरी विधि को करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। प्रखर पाटनी बेंगलुरु, और इसके बाद तैयार रहे प्रज्वल जैन मैनपुरी। महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि आजकल लौकिक शिक्षा के क्षेत्र में धर्म निरपेक्षता के नाम पर धर्म से विमुख होने की ही आजकल शिक्षा दी जाती है। यहाँ तक कि अपने जैसे जैनी लोग ही कई लोग जो शहरों में रहते हैं वो कहते हैं कि भगवान तो हम सबके अंदर है, भावों में है, तो हमको मंदिर बनाने की या प्रतिमा विराजमान करने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज जी ऐसे लोगों को जैसे हमें क्या उत्तर देना चाहिए, और आप मंदिर में भगवान को क्यों खोजते हो, इसका क्या हमें उत्तर देना चाहिए महाराज जी? मंदिर बनाने का क्या फल होता है महाराज जी, ये मेरा प्रश्न। उनसे पूछना चाहिए कभी जो तुम्हारे अंदर भगवान है वो कभी भगवान दिखा? जब भगवान अंदर है तो सारी चीजें भी तो दुनिया की अंदर है। आंख बंद करके देख लो ना सारी दुनिया की। फिर क्यों जाते हो हिल स्टेशन पे घूमने? फिर क्यों जाते हो दुनिया को घूमने? फिर क्यों देखते हो टीवी आदि पर पिक्चर? सब हृदय में देखो ना सब कुछ। हाँ, यदि सब कुछ तुम देखो, एक शायरी आती है, अपने सीने में है तस्वीरें यार, जरा गर्दन झुका लो देख लो। तो फिर दुनिया की तरफ से मुख मोड़ करके सब कुछ अपने सीने में देखो ना, अपने अंदर तो देखो ना। राग की बातें तो दुनिया में चश्मा लगा के देखता है, और मंदिर की बात आई तो कहता आत्मा में दिखता है। अरे आत्मा में जब तुम्हारे वैरागता भी आत्मा में, तो राग भी आत्मा में। ऐसा नहीं, पिक्चर को जान करके व्यक्ति देखता है,
देखो, उनके लिए मैं 2 उदाहरण देता हूं बहुत अच्छे। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक बार एक मंदिर में हम देख रहे थे, पुराना मंदिर था, तो वहां कुछ राग रंग के भी चित्र बने रहते। तो वही चर्चा कर रहे थे, महाराज मंदिरों में क्या होता है, ये भगवान तो पाषाण के हैं और आप लोग कहते हो मुझे भगवान की अनुभूति होती है, कैसे होता होगा। ऐसी बातें करते करते चल ही रहे थे। फिर थोड़ी देर वो रुके और बोले, महाराज जी आप चलो, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा एकाएक ये पीछे क्यों रुके? तो वहाँ पर कुछ राग रंग के चित्र बने थे, जो खजुराहो, कुनाड़ वगैरह बने रहते ना राग, उनकी फोटो लेने के लिए वो रुके और देखने के लिए। अब मैंने थोड़ा मुड़ के देख लिया, मैंने कहा यहीं निपटा दूंगा इनको अब। फिर वो आए, मैंने कहा भाई साहब वहाँ क्या देख रहे थे तुम? वो भी तो पत्थर के ही हैं, वो भी पत्थर के हैं, उनको देख करके तुम्हें कैसा भाव लगता है? राग की मूर्ति देखकर रागी को राग जागता है, वैसे हम लोगों को वीतरागी भगवान देखकर वीतराग भाव जागता है। तो तुम क्यों देखते हो पिक्चर, क्यों फोटो देखते हो? वो राग भाव वैसे नहीं जाग रहा था, फोटो देखकर जाग गया। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं महाराज भगवान के दर्शन करने में, प्रतिदिन दर्शन करने में क्या नियम है? तो ये बताएं आप। माँ बेटे का एक बार मुख देख लेती है, बार बार माँ बेटे का मुख क्यों देखती है? जितनी बार दूध पिलाएगी तो देखेगी, गोदी में उठाएगी तो देखेगी, आखिर उसमें प्रतिदिन में 10 बार वो मुंह देखती है, 10 बार में क्या परिवर्तन आ जाता है? मुख तो वही था ना, फिर क्या आ जाता है? चलो दूसरा एक और उदाहरण देते हैं। अब सब फंस जाओगे, सब समझ में आ जाएगा। उन महानुभाव की शादी हो चुकी थी। मैंने कहा आपकी शादी हो गई कि नहीं? बोले महाराज हो गई। हमने कही जो शादी की है तुमने पत्नी से, वो पहले देख के की थी कि बिना देखे? बोलो ना, सब लोग बोलो। देख के की थी। अब प्रतिदिन उसका मुंह क्यों देखते हो? अरे एक दिन देख लिया था जिस दिन शादी हुई थी, मुंह दिखाई हो गई ना, अब तुम बार बार क्यों देखता है? अब मुझे पता नहीं, ये तुम बताओ तो फिर मैं बताऊं कि मैं बार बार भगवान को क्यों देखता हूं। बोलो क्या सवाल है? जिस वस्तु से तुम्हें राग होता है उसको बार बार देखने का मन क्यों करता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर उसको देखने से राग जागता है। और जिसको भीतराग भाव चाहिए इसलिए भी, लेकिन मुद्रा को देखकर, अभी आज 24 को देखकर क्या आनंद भाव आया कि एक मजा आ गया। जिस ढंग से यहां वेदी बैठा ली गई है, बहुत सुंदर वेदी ढंग से बैठा ली गई है, और कंट्रास्ट तो ऐसा बढ़िया बना है। काले पाषाण की तो वेदी मुद्राओं को देख करके एक अच्छा भाव होता है। ये निमित्त कहलाता है। निमित्त जैसा होता है परिणाम भी वैसे हो जाते हैं। अच्छा निमित्त देखेंगे तो अच्छे परिणाम होंगे, बुरा निमित्त देखेंगे बुरे परिणाम होंगे, ऐसा मानना है। महाराज जी आपकी प्रेरणा से हम बेंगलोर में एक नया मंदिर बनाने की योजना कर रहे हैं। महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए। महाराज जी बहुत अच्छा। पाटिल जी, आपकी जिज्ञासा का इतना सरल तरीके से समाधान महाराज साहब ने किया है कि हम बीतरागी भगवान की मुद्रा देखते हैं तो हमारा बीतराग भाव जागृत होता है। ये आप सबको बता सकते हैं। और आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य है। आगामी पीढ़ी के लिए भी वो एक दिग्दर्शन बनेगा। आप लगिए उसमें। धन्यवाद। प्रज्वल जैन मैनपुरी, और इसी के साथ तैयार रहेंगे प्रवीण जैन नाती। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुगलक जी के चरणों में मेरा बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी आज की जिज्ञासा यह है कि हमें गंधोदक मुख्य रूप से कहाँ कहाँ लगाना चाहिए और इसका क्या महत्व है? गंधोदर मात्र उंगलियों से लेकर या हाथ में लेकर ये ललाट पे लगाना चाहिए। ये ललाट कहलाता है, ये सिर कहलाता है, ये मस्तिष्क कहलाता है, ये ललाट कहलाता है। ललाट पे ही गंधोदक लगना चाहिए कायदा से।
अधिकतम किसी बात के आचार्यों ने आंखों के ऊपर लगाने के लिए कहा, ज्ञान चक्षु के रूप में, आंख के अंदर नहीं। 2 स्थानों के अलावा श्रेष्ठ तो ललाट पे ही है, इनके अलावा अन्य स्थानों पर गंधोदक नहीं लगाना चाहिए। कई लोग पेट में लगाते हैं, कई लोग जहां दर्द होता है वहां लगाते हैं। हाँ, अगर से पूछो भाई पेट पे क्यों लगा रहे, बोले पेट दर्द करता है। तो पेट दर्द करने से, पेट में लगाने से पेट ठीक नहीं होगा। आप मस्तिष्क में लगाइए, वो गंधोदक की दवाई पेट में पहुंच जाएगी। जैसे पेट में दर्द होता है तो इंजेक्शन पेट में लगता है कि बाजू में? पेट में दर्द होने पर बाजू का इंजेक्शन पेट को ठीक कर देता है। ऐसे ही गंधोदक में पेट में दर्द होने पर, मस्तिष्क में लगाने पर पेट दर्द ठीक हो जाता है, पेट में लगाने की जरूरत नहीं। बहुत कई लोग पोतते रहते हैं यहाँ वहाँ, सब जगह नहीं लगाना चाहिए। उसका उचित स्थान है, वहीं से उसका प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके का एक प्रश्न जो है जोधपुर से रश्मि प्रचंडिया जी पूछती हैं कि जो अपन माला लगाते हैं तो हाथ से लगाते हैं और वैसी माला से लगाते हैं, तो उसमें क्या दोष लगता है? क्या हाथ से फिरना सबसे श्रेष्ठतम, तो श्वास से फिरना माला श्रेष्ठ है। द्वितीय नंबर में हाथ से फिरना ठीक है। माला एक गिनती मात्र है। बाद में जाकर के नैमित्तिक परिणति ज्यादा पड़ने लगी तो लोग मालाओं को कहने लगे। बस एक ही बात है, मंदिरों में धागे की माला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अशुद्ध करती है, वायरस फैलाती है, गंदगी होती है। माला आप देखना, अशुद्ध माला है, वह अशुद्ध कपड़े वाले ने भी फेर ली, शुद्ध कपड़े वाले ने फेर ली, और कितनी गंदी हो जाती है। एक बीमार व्यक्ति भी फेर गया, फिर दूसरा आकर स्वस्थ फेर गया। तो धागे की जो माला होती है वो शुद्धि की अपेक्षा से ठीक नहीं है। बाकी और मालाएं जो आपकी होती हैं उनकी फेरने में कोई बाधा नहीं है। हाथ की फेरना सर्वश्रेष्ठ है। इसी के साथ प्रवीण जैन नाती, और तैयार रहेंगे ललिता जैन कुराबली। नमोस्तु दुर्वर, नमोस्तु दुर्वर, नमोस्तु दुर्वर। छुल्लक जी के चरणों में छामी छामी छामी। गुरुदेव, आपका तुराली आगमन हुआ, हम लोगों के मन में एक विकल्प था, चाहते हैं जब आपने शांतिनाथ भगवान के चरण छुए थे, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बस भगवान को तुमने इतने ऊपर बैठाल दिया, इतने ऊपर बैठाल दिया कि वो तुम्हारे लिए देख ही नहीं पा रहा है। क्यों? तो इसलिए मंदिर में भगवान बहुत अच्छे हैं। प्राचीन 15वीं शताब्दी की मूर्ति है, विक्रम संवत 1500 कुछ है, हाँ 1526 की मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति है, बहुत अच्छी है, अतिशयकारी है। और अब उसके पीछे 24 भगवानों का सपोर्ट और मिल गया। छोटी सी जिज्ञासा है, एक मूर्ति में, प्रशस्ति में मूर्ति प्रदाता का नाम छूट गया है। 3 भाइयों के नाम थे, तो 2 भाई का ही आया, कुछ हो सकता है? कोई बात नहीं, कोई प्रशस्ति में नाम नहीं पड़ता। प्रशस्ति में तो नाम इसलिए लिखाए जाते हैं, कभी मूर्तियों में झगड़ा पड़े। पहली बात तो मूर्तियों में प्रशस्ति होती ही नहीं थी पहले, फिर धीरे धीरे प्रशस्ति इसलिए आई जब आप लोगों में बंटवारा हुए, दिगंबर श्वेतांबरों का भेद हुआ, तो उन्होंने कहा ये मूर्ति मेरी, ये मूर्ति मेरी। तो फिर उस इतिहास के लिए मूर्ति पर दिगंबर जैन श्रेष्ठी को नाम लिखाना पड़ा। तो मूर्ति पे जो प्रशस्ति है मात्र इतिहास के लिए है। तो इतिहास तो 2 भाइयों का लिखा गया, कोई नहीं पढ़ने वाला है। बढ़िया एक पाटियां लगा देना और पार्टियों पर सबके नाम लिख देना। मूर्ति पर नाम लिखने से कुछ भी नहीं मतलब है, मात्र इतिहास की रक्षा करना है। पार्टियां लगा के लिख देना, और वहां कमल पे भी लिखा,
कोई बात नहीं, अब मूर्ति में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद नहीं करना अच्छी बात नहीं है। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा एक प्रश्न ये है, मैंने विनय पाठ भी किया, मैंने देवशास्त्र गुरु की पूजा भी की, किसी कारण भी इसमें उठ गई और विसर्जन नहीं कर पाई, तो इसका मुझे क्या फल मिलेगा, आप समापन करके मुझे बताइए। कल दूसरे दिन डबल पूजा कर लेना प्रायश्चित के रूप में। नमस्ते महाराज। स्वास्थ्य जैन बिलसी और इसी के साथ तैयार रहेंगी अनीता प्रचंडिया कोरावली। पूजनीय गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में छामी छामी छामी। मेरी जिज्ञासा यह है कि हमें देव दर्शन कैसे करना चाहिए। वैसे कैसे बताऊं, जैनियों को देव दर्शन विधि है ही नहीं। जैनियों के लिए तो देव पूजा लिखी है। तो घर से नहा धोकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके, महिला है तो उसे अष्टद्रव्य से पूजन करना चाहिए, पुरुष है तो अभिषेक करके फिर पूजन करना चाहिए, और दर्शन विधि उस पूजा के अंतर्गत आ जाती है। जो पूजा करता है उसके साथ दर्शन विधि आ जाती है। तो ऐसे भगवान के बड़े शुद्ध भाव से सुबह उठ करके शुद्ध वस्त्र पहनकर अष्टद्रव्य ले जा करके मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। प्रवेश करते ही पैर धोने के बाद सबसे पहले मंदिर की वंदना करना चाहिए, यानी देरी पर पहुंचते ही अपना मस्तक झुकाना चाहिए। वो चैत्यालय की वंदना है, 9 देवताओं में चैत्यालय वंदन है। और देरी पर जाते ही ओम जय देव जय देव जय देव, नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान, निश्चही निश्चही निश्चही, ऐसा बोलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जाकर के सबसे पहले मूल नायक भगवान को देखकर उनको जो द्रव्य आदि लिए हैं वो वहाँ पाटे पर रखकर एक नमोस्तु करना चाहिए। नमोस्तु करने के बाद फिर खड़े होकर के आप जो द्रव्य ले गए हैं उस द्रव्य को अर्घ्य बोलकर, मूल नायक का अर्घ्य बोलकर वो अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। पुनः फिर बैठ करके नमोस्तु करना चाहिए। पुनः खड़े होकर के जो वेदियों पर और भगवान बैठे हुए हैं उन भगवानों का स्तुति करके, यानी 24 भगवानों की स्तुति करके नाम लेकर पुनः 24 का समूचा अर्घ्य चढ़ा देना चाहिए। फिर एक बार बैठ के नमोस्तु करना चाहिए और उठ करके खड़े होकर के फिर कायेश्वर करना चाहिए। फिर जाकर के परिक्रमा 3 प्रदक्षिणा देना चाहिए। 3 प्रदक्षिणा देने के बाद जो मंदिर में अन्य वेदियां हैं फिर उनकी वंदना करके फिर जाकर के स्वाध्याय शाला में स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय के बाद कम से कम एक जाप देना चाहिए। जाप देने के बाद पुनः मूल नायक के पास जाकर एक नमोस्तु करिए और सीधी पीठ न दिखाकर थोड़ा साइड से होकर दरवाजे पर आकर के पुनः एक बार भगवान की तरफ देखिए और बोलिए पुनः दर्शनम भूयात, हे भगवान हम पुनः दर्शन के लिए आवे, ऐसा आशीर्वाद लेकर के ये संक्षिप्त देव दर्शन की विधि है। अनीता प्रचंडिया और इसके बाद तैयार हैं प्रखर जैन प्रचार मंत्री। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और गुरु जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी देव जैसा स्तोत्र पढ़ते हैं, पे आता है नाही त्राता नाही त्राता नाही त्राता जगते बीत रागो देवो ना भूतो ना भविष्यति। इसका अर्थ क्या होगा महाराज? पहले शुद्धि नहीं पढ़ा तो मैं अर्थ क्या बताऊं? नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता। अब सुनो, अब तुमने तो अशुद्ध कर लिया, अब शुद्ध सुनो। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे वीतरागात परो देवो न भूदो न भविष्यति। नहीं त्राता नहीं त्राता, दूसरा हमारा कोई शरण नहीं है। त्राता यानी
रक्षक बचाने वाला, नहीं त्राता। कोई भी मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत रे, ये तीन लोक में कोई भी त्राता नहीं है। मात्र हे भगवान, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे शरणभूत हैं। भूतो न भविष्यति, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। प्रखर जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा जैन, आगरा। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, जहाँ पूरे विश्व में मोहम्मदन समाज के लिए एक छवि बन जाती है कि वो अहिंसक हैं, और हम लोगों के लिए, जैनियों के लिए एक छवि बन जाती है कि हम अहिंसक हैं, वहीं उनके ग्रंथों में उल्लेख है कि ब्याज खाना हराम है, और कई जगह हम लोगों पे कटाक्ष कसे जाते हैं, जैनी प्याज नहीं खा सकता लेकिन ब्याज खाता है। तो महाराज जी, जैनत्व धारण करके किस तरीके से ब्याज का व्यवसाय करें, मार्गदर्शन दें। ब्याज और प्याज में बहुत अंतर है। ब्याज एक व्यापार है, ब्याज एक विनिमय है। दूसरे की आवश्यकता को पूर्ति के लिए धन देना, उसके बदले पर ईमानदारी से ब्याज लेना कोई पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। पाप कब है? जब मजबूरी का फायदा उठा करके ब्याज की दर बढ़ा देना। अपन ने देखा कि ये व्यक्ति मजबूर है, ये किसी न प्रकार से किसी भी रूप में ले लेगा, और वो भी किसी, मान लो कोई बीमार है, उसके लिए पैसा चाहिए, उस समय तुमने ब्याज बढ़ा दिया तो वो ब्याज पाप की कोटि में है। सामान्य रूप से तुम्हारा निर्णय है कि भाई हम इतना ब्याज लेते हैं। हाँ, यदि किसी जुआड़ी के लिए तुम्हें पता चला कि जुआ के लिए पैसा ले जा रहा है और मैं मना कर नहीं सकूंगा, तो फिर जरूर 100 रुपया सैकड़ा में देना चाहिए। जुआड़ी को कितने में, शराबी को कितने में। हाँ, कोई पाप करने के लिए जा रहा है, फिर ब्याज बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई ऐसा मजबूर आदमी है जो घर को गिरवी रख रहा है, बिटिया बेटा की शादी है, बीमार है, कोई अपने कर्जे में है, तो उस समय यदि हम अपने ब्याज को यथावत कायम रखते हैं तो फिर ब्याज कोई बाधा नहीं है। ब्याज एक व्यापार है। जैसे कोई माल खरीदता है तो उस पर मुनाफा लेता है कि नहीं। 1 लाख रुपए का माल आएगा तो उस पर 25 रुपया तो कमाएगा। तो ये भी एक मुनाफा है। 1 लाख तुम्हें दे दिया, मुनाफा कमा रहा है। तो हमारे आगम में कहीं भी ब्याज का निषेध नहीं आया, कहीं नहीं लिखा ब्याज के संबंध में ब्याज पाप है। ब्याज एक व्यापार है। बस किसी की मजबूरी का फायदा न उठाएं तो ब्याज भी फायदा है, कोई बात नहीं। श्रीमती सुधा जैन, आगरा, और इसके बाद तैयार रहेंगी आरती जैन। मेरे आराध्य गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु, शुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरी शंका है, जैसे कोई समाधि मरण करना चाहता है तो उसके पेरेंट्स लोग मतलब हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो उस टाइम बच्चों से कैसे कहना चाहिए ये ना करें। देखो, बच्चों का एक भाव होता है, उस समय व्यक्ति का मोह जागता है, वो अपने आप में उनको अधिकतम जिंदा रखने का भाव करता है। उनकी तो ममता जागती है, जैसे बने तैसे, एक दिन भी जिंदा रख सके तो रखने का भाव आता है। आप उनको समझा सकते हैं, और यदि होश में हैं तो आप निषेध भी कर सकते हैं कि नहीं, मुझे अस्पताल मत ले जाओ। हाँ, यदि हम पुनः ठीक हो सकते हैं तो कुचित कदाचित औषधि लेकर के अधिक समय जिंदा रखना ठीक है। थोड़ा सा दोष लगाने पर, थोड़ी सी औषधि लेने पर हम अधिक समय तक जिंदा रह सकते हैं, तो अधिक समय तक जिंदा रहना ज़्यादा श्रेयस्कर है। लेकिन दोष भी लगा दिया, व्रत भी टूट गया और जिंदा रहना भी संभव नहीं है, तो फिर व्रत का पालन रखना चाहिए, औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ निवृत्ति कार्य कहा है, समाधि के लिए कहा है निवृत्तिकार।
अब बीमारी की कोई दवा है ही नहीं, तो फिर सबको छोड़ करके आत्म साधना करना चाहिए। इनमें दोनों में विवेक रखने की बहुत जरूरत होती है। यदि आप डॉक्टर लोग मना कर दिया कि आप कुछ भी करो, अब कोई इलाज नहीं है, तो घर वालों को सब मोह छोड़ करके उनको घर पर लाना चाहिए। जबरदस्ती वेंटिलेटर पर रख करके उधर डॉक्टर का बिल बढ़ाना और इसकी जिंदगी को और संकलेश में डालना है। एक दिन तुम और वेंटिलेटर पर जिंदा रख लोगे। डॉक्टर कह रहा है कि वेंटिलेटर भी अब काम नहीं करेगा, बस जब तक वेंटिलेटर चलाते रहो तब तक चलेगा, अभी निकाल दो तो अभी मर जाएगा। तो फिर उसको जब 1 घंटे पहले मरता है तो श्रेष्ठ है। कम से कम जो वेंटिलेटर की जो वेदना है, क्योंकि अंतिम समय श्वास लेना वैसे ही तकलीफ होता है, और तुम वेंटिलेटर डाले हो, यहाँ बांधा वहाँ बांधा, अब वो होश में नहीं, बोल तो पा नहीं रहा है। अच्छा है उसको शांति से मरण करने का मौका दे देना चाहिए, वेंटिलेटर हटा देना चाहिए। क्योंकि वेंटिलेटर दिया है तो उसको भेदना है। आप कभी देखना, होश में कभी एक मैंने कहा था, आप लोग प्रैक्टिकल, होश में कभी वेंटिलेटर लगवाना। कब? होश में लगाना, कि वेंटिलेटर लगाने की वेदना कितनी होती है। वो मुंह में से डालते ना, एक ऐसे गुट्टा होता है, मुंह में से डाल करके एक मोटी सटक होती है। अब वो आप होश में एक बार डलवाना वेंटिलेटर, तो आपको पता चल जाएगा उसकी तकलीफ कितनी होती है। अब वही तकलीफ तो मरण के समय हो रहा है, उसको एक एक क्षण जीना तो मुश्किल हो रहा है, अपना शरीर कमजोर पड़ गया, उतने पे वेंटिलेटर की वेदना और सहन कर रहा है। इसलिए जब डॉक्टर कह दे कि नहीं साहब अब कुछ भी काम नहीं करेगा, आप जितनी देर वेंटिलेटर पर रखो तो रखो, तो फिर वेंटिलेटर हटा देना चाहिए, उसको शांति से प्राणों के विसर्जन करने का मौका दे देना चाहिए, जिससे वो अपनी शांति से अंतिम श्वास ले सके, अपनी इच्छा से ले सके। कोई बात नहीं, 2 घंटे पहले मरेगा, वेंटिलेटर से 2 घंटे और जिंदा रखते, लेकिन मरना तो था ही। तो ऐसा विवेक रखना चाहिए। औषधि के समय यदि प्रतिकार है तो प्रतिकार करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। चलिए, आरती जैन और इसी के साथ तैयार रहेंगे सुरेश वर्मा जी, साड़ी वाले। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 था। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि हम लोग चप्पल पहन करके जब मंदिर के लिए जाते हैं तो हमें मतलब कोई भी स्तोत्र वगैरह पढ़ सकते हैं? अब वो पाठ के अंतर्गत नहीं आएगा। वैसे सामान गुनगुनाते हो, अंदर पढ़ते रहो, उच्चारण मत करो, वो पाठ नहीं माना जाएगा, वो एक समय पास माना जाएगा कि अन्य कार्य करने की अपेक्षा ठीक है अंदर से भक्तांबर गुनगुनाते जाओ, लेकिन वो पाठ की गिनती में नहीं आएगा। और महाराज जी, शांति धारा में हम लोग कुरु कुरु और चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी कुरु कुरु सदास्तु और तथास्तु बोलते हैं, इनका मतलब क्या होता है? कुरु कुरु यानी ऐसा करो, समर्थन है बार बार। तथास्तु जैसा आपने कहा शांति भवतु, तो बोला तथास्तु, तो अपन ने समर्थ किया, हाँ ऐसा ही हो जैसा कहा जा रहा है, ये होता है। महाराज जी, तथास्तु तो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे पहले के जमाने में सब लोग आशीर्वाद देते थे तो बोलते थे तथास्तु, लेकिन ये हम लोग क्यों बोलते हैं फिर तथास्तु? तथास्तु का अर्थ होता है वैसा ही हो। जैसे हम लोग इसलिए आशीर्वाद देते तथास्तु का, तुमने नमोस्तु जिस भावना से कहा है, किया है, हमें पता तो है नहीं, आपने किस भावना से किया है, तथास्तु वैसा ही हो, सफलता मिले। ऐसे ही शांति धारा में जब अपन बोलते हैं तो सामने वाला ये कह रहा है जो बोला गया है उसका हम समर्थन करते हैं, ऐसा ही हो, इसलिए कोई बाधा नहीं बोलते। महाराज जी, कलौंजी में क्या है? कलौंजी में कलौंजी क्या कहलाती मुझे पता नहीं। हाँ, कलौंजी प्याज का बीज है तो क्या करना, क्या नहीं लेना चाहिए। कोई औषधि के रूप में हो तो कोई निषेध नहीं है, भोजन रूप नहीं बन के औषधि के रूप में लेने में बाधा नहीं। नमोस्तु महाराज जी। चलिए, सुरेश वर्मा जी और इसके साथ तैयार रहेंगे अखिल जैन सह कोषाध्यक्ष।
श्री गुरुदेव के चरणों में सशद नमन। जरा जोर से बोलिए। हेलो। श्री गुरुदेव के चरणों में सशद नमन, वंदन, प्रणाम। हाँ श्री, हम गुरुदेव जी ये पूछना चाहते हैं कि 2 साल पहले मैंने मंदिर अपने मकान की खुदाई कराई निर्माण के लिए, तो उसमें एक आदिनाथ भगवान की मूर्ति निकली। तो वो मूर्ति मतलब जो है मंदिर में, साधारण मंदिर में जो है स्थापित करा दी गई है। कृपया उसके बारे में हमें सुझाव दें। हम अलग से अभी बता देंगे, लाइव में नहीं बता रहा हूँ। वैसे मैं कमेटी को बता चुका हूँ, आप कमेटी से पूछ लेना। ठीक, नमस्ते। चलिए अखिल जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे गुरुदेव के रीना चरणों जैन, में गोल्डन जैन। तिरवार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में मेरा तिरवार इच्छामी। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं तो उससे पहले चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग भगवान का अभिषेक करने के बाद चरण स्पर्श करते हैं। क्या ये उचित है या नहीं? अब आपकी व्यवस्थाएं हैं, जैसी व्यवस्था बनाओ वैसी व्यवस्था बना लेना चाहिए। कैसी अभिषेक के समय तो न करें, कम से कम आगे पीछे करते हैं तो फिर भी ठीक है, अभिषेक के समय नहीं करें। वो आप व्यवस्था बना लो तो चल जाएगा। कई गांव हाँ ये बात अलग है, यूं रगड़ रगड़ के नहीं करना चाहिए, ये तो नुकसान है। रगड़ करके भगवान के अभी सुनो। ओम शांति, ओम शांति। दो तारों में यदि करंट हो, यदि उनको हम रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पार्किंग होगी कि नहीं? बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसी प्रकार तुम भी एनर्जी से भरे हो और भगवान भी एनर्जी से भरे हैं, और आपने यूं यूं हाथ करके किया तो आपकी जो एनर्जी है वो भी फ्यूज हो जाएगी। भगवान के चरण छूने का तरीका है, पहले तो हाथ शुद्ध होना चाहिए, सूखे होना चाहिए, गीले हाथ, और फिर ये 3 उंगलियां जो अपनी हैं, इन 3 उंगलियों को भगवान की उंगलियों पर रखिए। 1 सेकंड को हिलाना नहीं, 1 सेकंड को यूं रखिए और ला करके माथे पर रख लीजिए। अब माथे पर लाने के बाद दोबारा हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब हाथ तुम्हारे हाथ ने किसको छू लिया? अब दोबारा जाएंगे तो भगवान को फिर हाथ धो, और हाथ धोने के बाद सूखे करो। कई लोग हाथ धो लेते हैं, गीले रहते हैं, और गीले हाथों से भगवान को छू लिया तो आपका धोबन भगवान के हाथ को लग गया। तो ये, और एक भगवान के छूना चाहिए बिल्कुल शांत से, यूं करके लिया और यूं ले लिया बस। यूं यूं बार बार घिसना, सिर रगड़ना, ये सब चीजें ठीक नहीं है। और ऐसा करने के लिए आपको, और दूसरे भगवान, कई लोग यूं करते ये जाओ, नहीं ऐसा। एक भगवान के चरण छू करके उन हाथों से दूसरे भगवानों को नहीं छूना। तुम्हारे लिए पवित्र है, एक भगवान के चरण के हाथ दूसरे भगवान को नहीं लगना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूं। सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। गंधोदक पवित्र होता है, लेकिन उसी गंधोदक से अपन द्वारा भगवान का अभिषेक कर सकते हैं? क्यों? गंधोदक तो पवित्र है, अपने लिए पवित्र है। भगवान का गंधोदक भगवान के लिए, दूसरे भगवान के लिए पवित्र। ऐसा ही अपने लिए चरण पवित्र है। यदि अपन ने चरण हाथ दे लिए, ये चरण छुए हाथ, दूसरे भगवान के चरण नहीं छू सकते आप। धोएंगे पहले, फिर सुखाएंगे, फिर छूना हो तो बात अलग है, अच्छा है। और सभी मूल नायक भगवान छूने के लिए सोचते हैं नीचे भगवान रखें, नहीं, इसका भी एक बहुत अच्छी विधि बता देता हूं। दृष्टि स्पर्श होता है। आप सबसे नीचे के भगवान को हाथ लगाइए और ऊपर के भगवान से आप दृष्टि मिलाइए और इन भगवानों को छू लीजिए। आपको वहां का करंट इसमें से आकर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, ऊपर चढ़ना नहीं पड़ेगा। ये दृष्टि नमस्कार करता है, दृष्टि स्पर्श कहलाता है। और आप जिन भगवानों को पकड़े हैं उन्हीं भगवानों को पकड़िए, वहां से बाईपास रेज आएगी और आपको वो रेज प्राप्त हो जाएगी। ऐसे करना चाहिए। चलिए, रीना जैन, वाइफ ऑफ गोल्डन जैन, और इसके साथ तैयार रहें
परी जैन कोरावली। देव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लग जी के में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि परिवार का कोई भी सदस्य अगर तीर्थ क्षेत्र दर्शन करने के लिए गया है और उनके पीछे घर में परिवार में कहीं भी सूतक पातक हो गया तो उनको खबर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो, खबर तो करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उनके लिए वहाँ मात्र वो द्रव अकेले नहीं चढ़ाएंगे, बाकी वंदना करेंगे, कोई आपत्ति नहीं, कोई बाधा नहीं। द्रव नहीं चढ़ाएंगे, वंदना करने में कोई बाधा नहीं है। वंदना को गए हैं तो गए, बस द्रव नहीं चढ़ाएंगे। द्रव दूसरे से कह देंगे, वो चढ़ा देगा। बाकी सूचना देने में कोई बाधा नहीं, दे देना चाहिए। परी जैन और इसके साथ तैयार रहेंगी नन्नी मुन्नी स्वेच्छा जैन। महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में मेरा इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम लोग मंदिर में द्रव्य लेकर जाते हैं तो कुछ लोग मतलब जो द्रव्य चढ़ाने के बाद घर पर वापस ले आते हैं, वो लानी चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो क्यों? अपनी द्रव्य है, जितनी लगी से लगी, बाकी वापस लाए, क्या बात है? भगवान का थोड़ी उठा के लाए, अपनी द्रव्य है। हाँ, क्या बात है? चलिए, स्वेच्छा जैन। और दूसरी बात है, फिर भी नहीं होता है तो उतनी ही ले जाओ जितनी लोग लगती है, फिर भी यदि बची रहती तो कोई ऐसी बात नहीं। महाराज जी, स्वेच्छा जैन महाराज जी और के इसी के चरणों साथ में तैयार रहेंगी नमोस्तु ज्योति जैन। नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में छामी छामी छामी। महाराज जी, मेरा जिज्ञासा है कि लड़कियां अभिषेक क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकते कि स्त्रियों की कुछ मर्यादाएं ऐसी होती हैं, जिन मर्यादाओं के कारण शारीरिक कुछ ऐसी मर्यादाएं हैं, उनके कारण से अब बची है। इसके लिए हम जवाब क्या दें? वस्तुतः विपरीत लिंग होने से उसमें चाहे भली वो वीतरागी भगवान क्यों ना हो, लेकिन विपरीत लिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नमोस्तु। माँ बेटे का है तो माँ बेटा भी जभी तक स्पर्शित है जब तक वो अबोध है। उसके बाद भी दिगंबर मुद्रा, दिगंबर स्वरूप को माँ भी बड़े होने के बाद बेटे को दिगंबर रूप में नहीं छू सकती, नग्न रूप में नहीं छू सकती। अबोध बालक की बात अलग है। तो इस सब चीज़ों में बहुत सारी बातें हैं। और प्राचीन आगम में कुंद कुंद की मूल परंपरा में, जो कुंद कुंद की मूल परंपरा को मानते हैं, उनको कभी भी स्त्री अभिषेक प्रक्षाल नहीं करना चाहिए। मर्यादा है, शारीरिक परेशानियां हैं, शारीरिक शुद्धिकरण नहीं हो सकता। कुंद कुंद भगवान ने कितना भी करें, नारी की शारीरिक शुद्धि नहीं हो सकती। इतनी शुद्धि नहीं हो सकती भगवान को छू ले। तुम कहो महाराज को आहार देते हैं, तो आहार देना अलग चीज है, आहार देने में स्पर्श नहीं होता। कोई कहते हैं पैरों में जल डाल देता है, तो वो महाराज के पैरों में जल डाल देता है। एक बहू पड़गहान करते समय ससुर के पैर धोला से पानी डाल सकती है कि नहीं? डाल सकती है, क्योंकि अब हाथ में लिए कलश, तो क्या वो स्नान भी करा सकती है? नहीं। तो इन सब चीजों के लिए कुतर्क लोग लगाते हैं। कुंद कुंद की मूल परंपरा के अनुसार स्त्रियों को अभिषेक नहीं करना चाहिए, भाव भी नहीं करना चाहिए। और जो स्त्री अभिषेक नहीं करेंगे और ये करेंगे कि देखो, तो अंगुली पर्याय में अभिषेक करने के लिए पुरुष पर्याय मिलेगी। और तुमने समस्या का समाधान कर लिया तो फिर क्या जरूरत है? इसलिए नहीं करना चाहिए। कल अपना बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने पाठशाला का किया था, बहुत अच्छा उत्साह दिखाया था। इतना बढ़िया उत्साह आप लोगों ने दिखाया कि मनोज जी भी बहुत कुछ, ये उत्साह आगरा में भी किसी मंदिर में नहीं आ पाया जो कल तुम लोगों ने। कल जो तुम लोगों ने दान दिया है, लाखों करोड़ों रुपए दान देने से भी
ज्यादा श्रेष्ठ दान दिया है और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के दिया। मेरा पुरुषों से कहना है, पहली बार महिलाओं की तरफ से बोलियां शुरू हुई, तुम घर में जाकर उन पे अपनी गुंडागिर्दी मत दिखाना। हाँ, कई महिलाएं डरी हुई हैं कि हमने बिना पूछे लिखा दिया, तो उन पुरुषों से मेरा कहना है कि तुम उसको डांटने की अपेक्षा ये कहना, मुझे गर्व है कि दुनिया की पत्नियां तो फिजूल का खर्च करती हैं, हमारी पत्नी ने बिना पूछे पाठशाला की बोली ली। गर्व करना, बल्कि ये छूट होना चाहिए घर में कि दान के लिए क्या पूछना, धर्म के लिए क्या पूछना। तुम्हारा मन हुआ है बोलो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो बहुत अच्छा कल महिलाओं ने सबने बहुत बढ़िया उत्साह दिखाया। आज उस पाठशाला की विधिवत यहाँ पर एक तो 12 वर्षीय कोर्स जिनको करना है वो यहाँ पंडित जी आ गए, साथी जी वो फार्म आए हुए, अब यहाँ बैठे, ये पंडित जी आए अभी। इसके लिए 2 बातें हैं। इस साल अप्रैल में परीक्षा होती है, तो क्या तुम पहली क्लास का 2 महीने में पढ़ाई कर लोगे? अन्यथा पर अगली साल से तुम्हारी पढ़ाई अप्रैल के बाद शुरू होगी। 2 में से एक कौन सा करें वो फॉर्म भरना है। यदि तुम्हें अभी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने में यदि पहली क्लास का कोर्स, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है, श्रवण संगीत कर सकते हैं। वैसे यदि 3 महीने में कर लें तो अभी तुम्हारी अप्रैल में परीक्षा हो जाएगी पहली साल की, और यदि 3 महीने में न कर पाए तो फिर फार्म अभी भरोगे, आपकी पढ़ाई अगली जुलाई से चालू होगी, ये मानना। उस हिसाब से आप चर्चा कर लेना। पाठशाला के संबंध में आज एक कलश स्थापन करेंगे, कौन करेगा? अगली वर्ष आज के दिन आपके यहाँ पर 2 महोत्सव मनाए जाएंगे, एक तो 24वीं स्थापना दिवस और पाठशाला स्थापना दिवस। मंदिर का स्थापना दिवस यानी 24वीं का, और किसका स्थापना दिवस? पाठशाला का। ऐसे ही शाम महोत्सव, शाम को इकट्ठा होना, पूरी समाज इकट्ठी होगी। इस बार जो कलश विराजमान करेगा, ये कलश अगली साल उसको वापस दिया जाएगा सम्मान के साथ, और दूसरा कलश बोली लग के स्थापित होगा, और हर साल ये कलश स्थापित होगा, और हर साल कलश से, जैसे अभी ये कलश लग जाएगा, अच्छा बॉक्स बना लेना, अगली साल उसको सम्मान के साथ इस कलश को उसके परिवार को भेंट करना, फिर उस साल फिर नई बोली लगाकर फिर 1 साल को स्थापित करना जहां पाठशाला लगती हो। पाठशाला का हाल में देख के आया, बहुत अच्छा हाल है, बहुत बढ़िया स्थान है, बना बनाया स्थान है। तो पाठशाला के लिए पंडित जी की बात थी, शास्त्री जी ने कहा है शायद कल तक कोई ना कोई पंडित जी की व्यवस्था हो जाएगी, तो कल से शुरू, और कल एक दिन के बाद शुरू कर लेना। तो आज ये कलश को, और कल जिन लोगों ने अभी यह राशियां और रह गए हों तो बोल दें, जो 22 नाम है नाम बोल दो जल्दी, 1-1 मिनट। यदि हो तो ठीक, उनको दे दें, लिस्ट दे दें, 1-1 नाम बोलते जाएं जल्दी। ये कल के जो नाम थे विद्या सुधा पाठशाला के, उनमें सर्वप्रथम है कुलदीप जैन, नीलम जैन, जल्दी आ जाए, और दूसरा जो है हाँ क्या नाम? रविकांता जैन, कुलदीप जैन। ये बोले ये आजीवन इस क्षेत्र के शिरोमणि संरक्षक रहेंगे। ये जो उन्होंने 1-1 लाख दिए हैं, एक बोर्ड बनेगा पाठशाला में, मंत्री जी कौन है, एक बोर्ड बनेगा पाठशाला में, ये इस पाठशाला के शिरोमणि संरक्षक ये लोग रहेंगे। तो बोले क्या राशि दिए? 1-11 दी है आजीवन की, बोलो राशि 1,11,000 जो राशि है कल की। हाँ दोनों लोग, ये बहुत मजेदार है, ये है ज्ञान में। कुलदीप जैन, नीलम जैन, देखो दोनों लोगों ने अलग अलग दिए, ये सही कहलाते पार्टनरशिप। दुनिया की संपत्ति में पार्टनरशिप नहीं, धर्म में पार्टनरशिप। हाँ चले बोले ना। इसके बाद तैयार रहे नीतू जैन टाटा। आप बोलते जाए और आप आते जाए।
अब भाई महिला ने बोली पुरुष उसका साथ देवे। जल्दी जल्दी। नीतू जैन टाटा है और इसके बाद तैयार रहे धन्य कुमार जैन सर्राफ। लास्ट क्वेश्चन बस हो गया काम। ज्योति जैन, धन्य कुमार जैन, अजय कुमार, अमित कुमार जैन, सुबोध कुमार नंबरदार जी, जीवनकांत जैन, राजीव कुमार, सचिन कुमार जैन, नगेंद्र कुमार, गीता जैन रावत, ऋषिका जैन, वाइफ ऑफ आशीष जैन। चुन्नू भैया, बहुत बड़ा दान है, छोटा मोटा दान नहीं समझना, ज्ञान दान एक क्रम से बहुत आते बड़ी जाएं, दान। एक एक करके क्रम से आते जाएं। सुनील जैन, संध्या जैन जखनिया, सुनील जैन, साधना जैन जखनिया, अंकुर जैन बचपन रेडीमेड। कृपया एक एक करके आते जाएं। रीता प्रचंडिया, रीता चले जाए, वो चले जाए। हाँ बोल रहे, वो तो अच्छी लगी। हाँ जल्दी कर भाई, जल्दी। नाम बोल गए, पूरे नाम हो गए भाई। सुरेंद्र कुमार अनंत कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, वाइफ ऑफ मुकेश चंद जैन, मनोज कुमार सचिन जैन भांजे परिवार, सत्येंद्र कुमार संदीप जैन चिंटी गारमेंट, सुभाष चंद्र राजेश जैन मनोज जैन विशाल रेडीमेड, श्रीमती नीलम जैन वाइफ ऑफ सुमत चंद जैन बब्बू, उमेश चंद जैन संजीव जैन सिंधीपुरा, श्रीमती सारिका आलोट सक्षम जैन। अभी बैठते जाएं, बहुत सारे कार्यक्रम है, अभी बताऊंगा मैं बाद में। शीघ्रता करें। जो भी नाम मैंने बोले हैं वो कृपया शीघ्र मंच पर आ जाएं। हाँ। सुशील जैन, रीता प्रचंडिया, सुरेंद्र कुमार अनंत कुमार जैन, सरिता जैन, वाइफ ऑफ श्री मुकेश चंद जैन, हाँ बैठते जाएं, सब लोग यहीं बैठते जाओ। मनोज जैन, सचिन कुमार जैन, सत्येंद्र कुमार, संदीप कुमार जैन, सुभाष चंद्र राजेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन वाइफ ऑफ श्री सुमत चंद जैन बेमर, उमेश चंद जैन संजीव कुमार जैन सिंधीपुरा, उमेश चंद चिराग जैन कीर्ति जैन सिंधीपुरा, चलो हो गया पूरा। आलोक जैन, सारिका जैन चंदोरिया,
चलें, अब देखो 1 मिनट और किसी नया व्यक्ति आना चाहता है। बहुत बड़ा ज्ञान दान का काम है किया। सारे पंच कल्याण को एक तरफ रख लें और इस कार्यक्रम को एक तरफ रखें तो ये वजनदार है। इसलिए 1 मिनट का समय कोई नया नाम देना चाहे तो बोल दें और आशीर्वाद लें जल्दी। अब बैठ जाए, थोड़ा 2 मिनट निर्देश सुने, विवाद नहीं करना। कल के दिन ये ध्रुव फंड जो है श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के अंडर में चलेगा, यही कोर्स चलेगा। दूसरा कोई कोर्स स्मारक का चलाना चाहें, सोनगढ़ का चलाना चाहें। और सुने ओम शांति। इस पाठशाला में एक आदर्श कोर्स तैयार किया है, बहुत बड़ा। देखो ये 1 साल का कोर्स है। प्रथम साल में ये 4 पुस्तकें, 6 ढाला है, 3 पुस्तकें हैं ये बड़े लोगों के लिए। और बाल बोध का प्रथम वर्ष जो है ऐसा है, 2 किताबें। तो ये किताबें श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से ही यहाँ पाठशाला में कोर्स चलेगा। किसी अन्य संस्थानों का कोर्स नहीं चलेगा। ये स्टे ऑर्डर है, टेक टू ऑर्डर। और यह ध्रुव फंड जो है इसी पाठशाला के काम में लिया जाएगा। अन्य कोई यदि कहीं की पाठशाला चलेगी तो वह इस फंड से कोई भी सहयोग नहीं दिया जाएगा। तीसरा, यह फंड ध्रुव फंड में जमा होगा, पंचायत कमेटी के अंडर में रहेगा। पंचायत कमेटी इस फंड से अन्य कोई कार्य नहीं कर सकेगी। अध्यक्ष जी, मंत्री जी, मात्र पाठशाला में ही इसका उपयोग, पाठशाला के निर्माण में उपयोग नहीं करोगे, इसका पाठशाला के संचालन में उपयोग करोगे। नहीं तो तुम भवन में तो 1 दिन में खर्च हो जाएगा। हाँ सुनना, पाठशाला भवन के लिए ये कोई फंड नहीं है, ये किसके लिए है? संचालन के लिए है। संचालन के लिए। हाँ, तो पाठशाला संचालन में ही खर्च करोगे। निर्माण कार्य के लिए आप अलग से व्यवस्थापन कर लेंगे। तो और निर्माण कार्य की व्यवस्था अलग कमरे बना लेना ही करना, पर ये संचालन के लिए है। और अब जिनको इस प्रकार का और कोर्स में विवाद नहीं करना, पूरे भारतवर्ष में हजारों पाठशालाएं इसकी चल रही हैं। रतनलाल बनारा जी आपके आगरा के थे, उनके साथ बैठकर मैंने खुद एक कोर्स तैयार करवाया है। निर्वाद है, आर्ष परंपरा है, कुंद कुंद की मूल आमना को इसमें ध्यान रखा गया है। तो ये अपना कोर्स है। और कोई आदि जो कहीं के यहाँ वहाँ के कोर्स